नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार बीएसएफ से मैं 20 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं इतनी अच्छी नौकरी इंस्पेक्टर के पद से मैं इसलिए नौकरी छोड़ के आया हूँ ताकि जो है मैं पिछले 10-15 साल से इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो रही हैं। तो हम ये देखें कि यदि एक विधायक अपने क्षेत्र में 5 साल ठीक से काम करे तो वो चाहेगा तो अपने जो क्षेत्र है उसको जो है वो स्वर्ग बना सकता है, वो नर्क से स्वर्ग बना सकता है। तो मैं यही सोच करके मैं आज ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से और जो मुस्लिम समुदाय के जो सबसे बड़े नेता है ओवैसी जी, साथ ही साथ जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और ये विपक्ष में तेजस्वी जी और अन्य भी जो भी दल के नेता लोग हैं, उन सभी से मैं आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये जो आगामी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुझे आप बिहार के किसी भी जगह से आप मुझे एक टिकट दे दें और बाकी दल मिल करके जो है मुझे वहाँ से चुनाव जितवा दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक जगह से जीत जाऊँगा, सबसे जो कम विकसित क्षेत्र है वहाँ जीतने के बाद मैं उस जगह को 5 साल में इतना ज़्यादा मैं विकसित कर दूँगा कि वैसा विकासशील जो है, वैसा विकसित जो आपका क्षेत्र है वो भारत का एक भी क्षेत्र नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो है मैं जो है खुद से जो है मैं किसी भी चौराहे पे आत्मदाह कर लूँगा। अन्यथा ये कहना थोड़ा उचित नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वो जो मुझे टिकट देंगे, सारी पार्टियाँ मिल करके मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है देने के लिए आप मुझे एक एग्रीमेंट बना लीजिएगा, वो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन 5 साल में मैं किसी भी कम से कम विकसित क्षेत्र को इतना मैं विकास कर दूँगा, वो भी सरकार का ज़्यादा अतिरिक्त मदद लिए हुए, कुछ भी अतिरिक्त मदद लिए हुए, मैं बिना लिए हुए मैं उस क्षेत्र को सबसे आगे करूँगा। ये मेरा जो है मेन जो है पॉलिटिक्स का रिसर्च है। स्टडी के दौरान किस विधानसभा में आपने सबसे ज़्यादा कमी पाया है और किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की मतलब कि मन में चाह रखते हैं? देखिए, आप जो है आप लोग विकास का मतलब समझते हैं कि सड़क है, बिजली है, पानी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का जो है आप खुद देखिए, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है देखिए धर्म के बारे में, जाति के बारे में ऐसे सोच करके सब लोग चिंतित हैं, सब लोग परेशान हैं। किसी के पास में बहुत अमीर लोग हैं लेकिन वो भी चिंतित है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ जो है सड़क, बिजली, पानी, रेल वो हो जाने से आपका विकास हो, नहीं, आपका विकास जो है सब क्षेत्र में होना चाहिए। तो हमारे जो खासकर बिहार है, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ से कितने यहाँ से मजदूर तैयार होकर जाते हैं बाहर। तो हम जो है सबसे पहले तो जो मजदूरी की बात करते हैं हमारे बिहार में ही, हमारे प्रशांत किशोर जी मजदूरी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि 10,000 हम लोगों को देंगे, पलायन बंद कर देंगे। 10,000 से लोगों क्या हो जाएगा, कौन रुकेगा 10,000 में? तो हम ये कह रहे हैं कि हम यदि आएंगे तो हर एक बंदा जो भी मेरे द्वारा जो भी अटैचमेंट होंगे, हमारे द्वारा हर एक बंदा जो है वो कम से कम 50,000 से ऊपर 1 लाख 1.5 लाख वो सैलरी उठाना चाहिए, चाहे वो यहाँ उठाए या कहीं विदेश में जाके कमाए। आप खुद देखिए पंजाब के लोग क्या वो लोग कम वो हैं अग्रणी हैं क्या? वो भी फिर भी लोग सभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे देशों में जा रहे हैं। हमारे राज्य के लोग जो है वो गरीब से गरीब कंट्री में जाते हैं, जहाँ से उनको जो है कम से कम जहाँ से विकास नहीं हो पाती है, जहाँ से विकास नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। तो हम जो है उनको ऐसा विकास करेंगे कि कम से कम कोई भी इंसान कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। 50,000 से कम तो किसी को कमाना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है, पक्ष कहती है कि विपक्ष काम नहीं करता है, विपक्ष कहती है कि पक्ष काम नहीं कर रहा है, और आप सभी पार्टी से गुहार लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, हमारे पास जो है हम लोग, मैं कहें कि बीएसएफ से मैं सरकारी नौकरी करके आया हूँ और बीएसएफ वाले जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, इतना दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। हम लोग जो है सिर्फ सैलरी मिलती है हम लोगों को, ये ना कि हाँ हम लोग जो है नेता है, मंत्री हैं, हम लोग का कोई अतिरिक्त इनकम है नहीं। तो हमारे पास पैसे है नहीं कि हम जो है आकर के यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ दे करके 2 करोड़ दे करके और टिकट ले करके हम यहाँ चुनाव लड़ें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे जो है एक बार मौका दीजिए। मैं ऐसे काम करके दिखाऊँ कि जितने भी हमारे भारत के जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी आदरणीय विधायक लोग हैं, सभी लोग हमसे सीख करके वो जो है यहाँ पे काम करेंगे पूरे अपने क्षेत्रों में। मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। बिहार की राजनीति में ऐसा क्या कुछ देखे कि आप इंस्पेक्टर का नौकरी छोड़ दिए? जी देखिए, हमारे बगल में पड़ोसी चाइना है, वो खेल के क्षेत्र में देखिए सबसे आगे। अमेरिका है, इतना छोटा कंट्री है, यूपी के बराबर में कंट्री है, वो इतना आगे है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इतना आगे है, और हमारे बिहार में इतने ज़्यादा जो है संभावनाएं हैं, फिर भी हमारा बिहार ना खेल में आगे है। आप खुद देखिए कौन से खेल में आगे है, क्रिकेट में मुश्किल से आगे रहता है, बाकी कौन से खेल में आगे बताइए। बिहार में आप बोलते हैं रोजगार के लिए यहाँ पे आप फैक्ट्री बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें बिहार में फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। हम बिना फैक्ट्री का लोगों को इतना यहाँ पे रोजगार दे देंगे, बिहार को इतना हम समृद्ध बना देंगे कि यहाँ के लोग जो बिना फैक्ट्री का इतना खुशहाल रहेंगे, इतना कमाएंगे कि पूछिए। जिस बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री है, जी
मजदूर तैयार किए जाते हैं, उस बिहार में आप नौकरी कैसे दे पाइएगा? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम बिहार को जो है ना, यहाँ बिहार को हम सिंगापुर बना देंगे। यहाँ पे बिहार में अब खुद देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे हमारे हमारे भगवान बुद्ध की धरती है, हमारे जो है हम महावीर की धरती है। कितने बड़े बड़े जो है यहाँ पे जो भगवान का यहाँ वास है। खुद देखिए, जो देश का जो है सबसे बड़ा जो है जो राम जी का जो मंदिर है वो हमारे केसरिया में यहाँ पे वहाँ बनने जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े हमारे पास में मंदिर हैं और बाकी अन्य धर्मों का जो है यहाँ पे जगह है। तो विदेश के लोग, सारे देश के लोग हमारे बिहार में आते हैं, लेकिन उनके यहाँ ठीक से रहने के लिए, घूमने के लिए आप खुद देखिए, एक पार्क है क्या आपके यहाँ? आप चले जाइए कश्मीर में, जाइए कश्मीर में, क्या कोई फैक्ट्री है क्या? या कोई फैक्ट्री आप लगाने चाहिए तो वहाँ के जो भी मुस्लिम भाई हैं वो नहीं लगाने देंगे आपको फैक्ट्री। क्यों नहीं लगाने देंगे? वो जानते हैं कि फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ का वातावरण जो है ख़राब होगा। तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कश्मीर देखिए, सिर्फ एक कश्मीर टूरिज्म के बेस पे, कश्मीर में एक भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा, एक भी चोर नहीं मिलेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म है। हमारे बिहार में भी टूरिज्म इतना बेहतर हो सकता है, सिर्फ हम टूरिज्म की मदद से बिहार को सबसे आगे कर सकते हैं। उसके अलावा जो खेल है, खेल में भी हम खुद कह रहे हैं। इसके पहले हम गए थे बिहार, अपने जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, दुर्भाग्य से मौका नहीं मिला मिलने के लिए, लेकिन लेटर वहाँ से आया हुआ है, मुख्यमंत्री जी से लेटर आया हुआ है सचिवालय से कि आप आइए खेल के बारे में सुझाव दीजिए, लेकिन खेल मंत्री से आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे तो मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए हम भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। अगर आगे टिकट कोई हम ये कहते हैं कि यदि हम खेल में मुझे मौका मिल जाए तो मैं बिहार को ही अगले 5 सालों में खेल में इतना ज़्यादा आगे कर दूंगा कि अकेले बिहार से जो है उतना हम पदक लेके चले आएंगे जितना पदक जो है चाइना अकेले नहीं ले पाएगा। इतना मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे क्या रणनीति रहेगा? जी बहुत अच्छा सवाल किया है। पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम उतने अमीर आदमी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके चुनाव लड़ेंगे। हम अभी 5 साल 10 साल जो है, जो मेरा सोच है कि अपना जो है गांव में रह करके हमारे जो साहेबगंज क्षेत्र के और अन्य क्षेत्र के जो भी बच्चे आएंगे हमारे पास में जो भी संपर्क करेंगे बच्चे, उनको जो है हम लेबर मजदूर नहीं बनने देंगे। नंबर 1 चीज़, उनको जो है हम किसी भी हाल से, कितना भी मैं दिन रात मेहनत करके, आप मेरा एक अपना एकेडमी है, एचएल जॉब एकेडमी है, आप एकेडमी पे आइएगा, वहाँ मैं बच्चों को दिन रात उनके साथ मेहनत करता हूँ और ताकि उनकी जो है सरकारी नौकरी किसी भी हाल में लग जाए। तो मेरे से जो भी बच्चे अटैचमेंट होंगे। कहाँ पे एकेडमी है और किस चीज़ का एकेडमी है? जी विस्तार से बताइए। जी हाँ, मेरा धनैया गांव है, साहेबगंज प्रखंड के अंदर में धनैया गांव है। वहीं पर मैं अपना एक स्कूल खोला हूँ, जिस स्कूल में हमने सभी राज्यों को ये बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ अपने बच्चों को भेज दीजिए, उसको जो है हम मुझ जमने के पहले सरकारी नौकरी में भेज देंगे। नंबर 1 चीज़, 10th तक जो है आपका बच्चा मेरे यहाँ CBSE से पढ़ेगा और 10th के बाद जब तक उस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं होती है तब तक मैं अपने स्कूल में खाना, रहना और पढ़ना सब फ्री है। और तभी भी उसके बाद में यदि उस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं होती है तो हम अपने खर्च से लड़कियों की शादी करेंगे या उनको PhD तक पढ़ाएंगे और उनको सरकारी नौकरी देंगे। और नौकरी नहीं लगती है, फिर दोबारा कर रहा हूँ, नौकरी नहीं लगती है तो शादी भी हम करेंगे। और तीसरा चीज़, जो लड़के लोग हैं उनकी नौकरी नहीं होती है तो उन बच्चों को जो है हम अपने तरफ से बिजनेस के लिए पैसे देंगे। खैर नौकरी नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम अपने स्कूल में ही उनको पढ़ाएंगे और सबको B.Ed कराएंगे, PhD कराएंगे। और उतना करने से वो कोई ना कोई कॉलेज में, बढ़िया केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में कहीं ना कहीं उनको आराम से सेटिंग हो जाए। तो नौकरी नहीं लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं 10th फिर से कर रहा हूँ, 10th क्लास तक अपने स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, आपके पैसे से पढ़ाता हूँ। और 10th के बाद मैं अपने पैसे से उसका खाने का, रहने का, पढ़ने का सारा खर्चा उठाता हूँ। और सेम जो बच्चे मैट्रिक पास कर लिए हैं, इंटर पास करके, BA पास करके घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है भाइयों, आपके पास पैसे है या नहीं है, आप मेरे से जुड़ जाइए। मैं बिना पैसा का आपको नौकरी दिलाने तक जो है मैं फ्री पढ़ाऊँगा। ये मेरा सपना। क्या परिचय हुआ आपका? मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार, BSF से मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ। दोबारा कह रहा हूँ, मैं BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ने वाला आपको कोई भी 20 साल में कोई इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इंसान हूँ कि अपने समझिए कि हम लोग बहुत पुअर फैमिली से हैं, सिंपल फैमिली से हैं, फिर भी हमने इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं। इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर में राजनीति के क्षेत्र में मैं 10 साल 15 साल काफ़ी स्टडी किया हूँ मैं, कि हाँ राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें यदि आप यदि विधायक मेहनत करें, यदि वो 24 घंटे में 10 घंटे में मेहनत करें तो आपका जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र में, चाहे वो अपना जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, शारीरिक क्षेत्र में हो, या अपना जो है सामाजिक क्षेत्र में हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रों में हो, विकास सभी क्षेत्र में होना चाहिए। ये ना कि बस गडकरी जी पैसे भेज दिए तो रोड बन गया तो सरकार पर नहीं। हमारे गडकरी जी तो काम कर ही रहे हैं। हमारे जो है बिहार में जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। जो तेजस्वी जी आए थे, कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन नहीं आने के पहले से भी बोल रहे थे कि हाँ हम नौकरी यहाँ देंगे, नौकरी यहाँ देंगे। तो नौकरी जनरेट करने वाले जो है हमारे तेजस्वी जी जो है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किए हैं। उनके बदौलत भी जो है इतने पिछले कुछ सालों से काफ़ी बिहार में जो है नौकरी जनरेट हुआ है। तो सभी का जो है बराबर योगदान है। बिहार की मौजूदा राजनीति पर क्या आपकी राय है?
जी देखिए, बिहार की मौजूदा जो राजनीति है वो पिछले जो है आज़ादी से लेकर के अभी तक आप खुद देखिए, जो लोग बोलते हैं जय भीम, बोलते हैं जय भीम का नारा लगा के घूमते हैं, उनके बस्ती में चले जाइए, आज भी वो बेचारे वो छप्पड़ में रहते हैं, आज भी वो छप्पड़ में रहते हैं। और उनके जो नेता लोग हैं वो घूम रहे हैं 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उन नेताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा संभावना है, आप उनके पास पहुँचिए, उनको जागरूक कीजिए कि आप पढ़िए, आप लेबरगिरी मत कीजिए। देखिए आज भी उनके क्षेत्र में चले जाइए, सबसे ज़्यादा लेबर मजदूर उनके क्षेत्र से आते हैं। तो क्यों आएंगे वो? हम ये कह रहे हैं, हमारे जितने भी पीछे हमारे जाति के भाई बहन हैं, सबको मैं कह रहा हूँ, पैसे हैं तो और नहीं है तो आप सिर्फ मेरे से एक बार जुड़ जाइए, मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा जब तक कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती। ये मैं कह रहा हूँ। यही चीज़ हमारे सभी जो है राजनीतिक दल के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के लोगों के बारे में और सभी धर्म के बारे में लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो लोग गरीब हैं खासकर। ये ना कि हम जाति और धर्म के ऊपर काम करें, कब तक करते रहेंगे हम लोग जाति और धर्म के आधार पर? हम कहते हैं कि जाति धर्म छोड़ दीजिए, जाति धर्म छोड़ करके और सिर्फ आप गोत्र के ऊपर काम कीजिए। गोत्र जो है हमारे राजपूत में भी है, ब्राह्मण में भी है, और सभी धर्म सभी जाति में चले जाइए तो बराबर गोत्र मिलेंगे। तो हम गोत्र पे क्यों नहीं काम करेंगे, हम धर्म पे काम, हम जाति पे काम कर रहे हैं। तो ये कौन हटाएगा इसे? कौन हटाएगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्म संसद करते हैं, कुछ जो है जो हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं वो करते हैं, लेकिन उनका जो है धर्म संसद हमेशा फेल हो जाता है। हम इतना कहते हैं, हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमने धर्म के ऊपर भी कई बहुत सारा सोच रखे हैं, और अपना जो है एक धर्म का एक प्रचार भी अपना एक अलग से करते हैं। हम ये कहते हैं कि यदि धर्म संसद हम एक बार बैठाते हैं और सोचते हैं यदि हम किसी पोजीशन में आ गए तो हम एक धर्म संसद बैठाएंगे, और एक बार के धर्म संसद बैठाने में मैं जो भी धर्म का हमारे भारत देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद है, धार्मिक जो समस्या है, मैं एक मीटिंग में उसे मैं खत्म कर दूंगा। ये मेरा अपना जो है खुद का विश्वास है। यदि सभी धर्म गुरु अपना आप जो पर्सनल लालच है वो छोड़ करके आए तो एक बार में पूरे जो धर्म का समस्या है वो खत्म कर दूंगा, जाति का जो समस्या है वो खत्म कर दूंगा। और ये खत्म करने का काम हमारे जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन लोग का एक काम है। लेकिन अभी तक जो है मैं देखा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक भी धर्म संसद नहीं बैठा है, एक भी जो है जाति जो अपना ये है संसद है वो नहीं बैठा है। आप सिर्फ अपने पार्लियामेंट में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ जो है छोटी मोटी विकास के बारे में बात करते हैं, जो विकास होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है। आप करप्शन पे काम करते नहीं हैं। करप्शन पे हमारे एक भी विधायकगण जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं जाकर के विधानसभा क्षेत्र में, ना विधानसभा में उठाते हैं ना पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो आप खुद बताइए, करप्शन पे कौन उठाते हैं आवाज़? करप्शन में उठाते भी हैं तो क्या कितना देर तक उठाते हैं? जाते हैं अपना एक जो है TRP लेकर के चले आते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि आप जो है काम कर रहे हैं तो सभी के ऊपर काम कीजिए, और विधायक हैं, आप नेता हैं, आप राजा हैं, आप उस क्षेत्र के राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्म, सभी जातियों के मानसिक